students, welcome back to DIMT YouTube channel. In last lecture, I told you about types of registers. I am taking your card for this semester. आपका एक सब्जेक्ट है कार, मैं लास्ट टाइम में बता चुकी हूँ. ये जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसका नाम है कार, CAAL. ठीक है, कंप्यूटर अरिथमेटिक आर्किटेक्चर एंड अरिथमेटिक लॉजिक. अब जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो था टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स. अब मैं आपको पढ़ाऊंगी एक नया टॉपिक जिसका नाम है रजिस्टर ट्रांसफर. टाइप्स ऑफ रजिस्टर सबको याद है मैंने क्या क्या कराए थे? ठीक है, नहीं याद है तो पुरानी वीडियो में से एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद में चाहे आप इसी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर इज डेजिग्नेटेड इन सिंबॉलिक फॉर्म बाय मींस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑपरेटर. वो इंफॉर्मेशन जो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर की जाती है, किससे की जाती है? रिप्लेसमेंट ऑपरेटर से. यहाँ पे जैसे ये है RP, एक एरो पॉइंट करता हुआ है R2 की वजह से की तरफ R1 टू R2. ये क्या डिनोट करता है? ये ट्रांसफर कर रहा है डेटा रजिस्टर को, डेटा रजिस्टर R1 में से R2 की तरफ. ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, ये है R2, एरो बन रहा है R2 के को पॉइंट करता हुआ, स्टार्ट हो रहा है R1 से. ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डेटा ट्रांसफर डिनोट कर रहा है रजिस्टर R1 से R2. Normally we want the transfer to occur only in predetermined control condition. This can be shown by following if-then statement. If P equal to 1, then R2 R1, मतलब R1 से R2 point होगा. Here P is a control signal generated in the control section. नॉर्मली हमें क्या चाहिए होता है कि ट्रांसफर प्रीडिटरमिन्ड कंट्रोल कंडीशन में हो, ये चाहिए होता है. ये कैसे शो कर सकते हैं हम? इफ देन स्टेटमेंट से. मतलब इफ P इज इक्वल टू 1 देन R1 ट्रांसफर्स टू R2. यहाँ पर P एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट की तरह यूज होगा जो कंट्रोल सेक्शन में होगा. अगर P की वैल्यू 1 है तो R1 टू R2 डेटा ट्रांसफर कर दो. नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल फंक्शन. ए कंट्रोल फंक्शन इज ए बूलियन वेरिएबल दैट इज इक्वल टू 1 और 0. कंट्रोल फंक्शन क्या होता है? वो बूलियन वेरिएबल की तरह उसकी वैल्यू होती है, या तो 1 होगी या 0. द कंट्रोल फंक्शन इज शोन एज, इस तरह दिखाया जाता है कंट्रोल फंक्शन P R1 टू R2. द कंट्रोल कंडीशन इज टर्मिनेटेड विद अ कोलन. इट शोज अ ट्रांसफर ऑपरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड only if P is equal to 1. जो भी कंट्रोल कंडीशन है, जैसे यहाँ पर ये है P is equal to R2, R1 tends to R2. कंट्रोल कंडीशन को हमेशा एक कोलन से टर्मिनेट किया जाता है, एंड किया जाता है. वो बताता है कि ट्रांसफर ऑपरेशन तभी एग्जीक्यूट हो सकता है अगर P की वैल्यू 1 हो. नेक्स्ट, माइक्रो ऑपरेशंस. द ऑपरेशंस, माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं. The operations executed on data stored in registers are called micro operations. वो operations जो रजिस्टर में स्टोर डेटा पे परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं. A micro operation is an elementary operation performed on the information stored in one or more registers. एक माइक्रो ऑपरेशन वो एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन पे परफॉर्म किया जाता है. एग्जाम्पल है इसका शिफ्ट, काउंट, क्लियर एंड लोड. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस पढ़ते हैं. द माइक्रो ऑपरेशंस इन डिजिटल कंप्यूटर्स आर ऑफ 4 टाइप्स. कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स के. पहला है रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशंस, जिसका काम है बाइनरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में. क्या काम है रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशंस का? बाइनरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना from one register to another register. Second is arithmetic micro operations, perform arithmetic operations on numeric data stored in registers. Arithmetic micro operations क्या perform करते हैं? Arithmetic operations, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं arithmetic micro प्रोसेसेस operations. Logic micro operations perform bit manipulation operation on non-numeric data stored in registers. अब आता है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस. इनका काम है कि
ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किस डेटा पे, जो नॉन न्यूमेरिक डेटा है रजिस्टर में जो स्टोर्ड है। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन डेटा। ये क्या करते हैं, शिफ्ट वाले माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डेटा पे। अब इन सारे ऑपरेशंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। सम ऑफ द बेसिक माइक्रो ऑपरेशंस आर, जो बेसिक माइक्रो अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं ऐड माइक्रो ऑपरेशन। ऐड में क्या होता है, ये वाली स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। ये है R3 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट कर रही है कि कंटेंट्स जो है रजिस्टर R1 में वो ऐड हो जाए R2 में और जो सम हो वो ट्रांसफर हो जाए R3 में। तो इसलिए हेंस R3 शोज R3 पॉइंट्स टू R1 प्लस R2, मतलब जो R1 और R2 का सम है वो R3 के रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाए। सेकेंड है सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, ये बहुत ध्यान से पढ़ो। R3 10 points to R1 plus R2 dash plus 1. In subtract micro operation, instead of using micro operators, we take ones, complement and add 1 to the register which gets subtracted. That is R1 minus R2 is equivalent to R3 points to R1 plus R2 dash plus 1. आपने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े होंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किस चीज का इनवर्स। सपोज 0 का 1s कॉम्प्लीमेंट होगा 1, 1 का 1s कॉम्प्लीमेंट होगा 0। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम दो डिजिट्स को सबट्रैक्ट में डायरेक्टली हम अगर हमें लिखना है R1 माइनस R2, हम ये ना लिखने के बजाय हम इसमें लिख रहे हैं R1 प्लस R2 डैश प्लस 1। क्यों, इससे क्या आ रहा है, इसका R2 का 1s कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली माइनस R2 बन जाएगा और ये जो वैल्यू है, ये जो डेटा निकल के आएगा ये R3 रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन। Increment and decrement micro operations are generally performed by adding and subtracting 1 to and from the register respectively. Increment operation कैसे करते हैं, 1 ऐड करते हैं, ठीक है। Decrement operation कैसे करते हैं, 1 subtract करते हैं रजिस्टर में से। इन्हें कहते हैं हम increment operation और decrement operation। जैसे R1 हो गया R1 प्लस 1, मतलब इसका इंक्रीमेंट हो गया। अब R1 अगर R1 माइनस 1 लिखा है तो मतलब इस रजिस्टर का डिक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो एक टेबल बनी हुई है, इसमें मैंने एक साइड पे बता रखा है सिंबॉलिक डेजिग्नेशन कि इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट कॉलम में। यहाँ लिखा है R1 प्लस R2 पॉइंट्स टू R3, मतलब क्या हुआ इसका कि R1 और R2 को ऐड करके जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो कंटेंट ट्रांसफर हो जाए R3 में। अब नेक्स्ट है R1 माइनस R2 पॉइंट्स टू R3, मतलब जो वैल्यू R1 और R2 को सब्ट्रैक्ट करके आ रही है वो ट्रांसफर हो जाए इसमें R3 में। नेक्स्ट है R2 डैश पॉइंट्स टू R2, मतलब जो R2 के कंटेंट्स है वो उनके कॉम्प्लीमेंट हो जाए। नेक्स्ट है R2 डैश प्लस 1 पॉइंट्स टू R2, इसका मतलब है 2's complement the contents of R2, मतलब R2 में जो भी कंटेंट्स है उनका 2 कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, 2's complement। नेक्स्ट है R1 प्लस R2 डैश प्लस R1 पॉइंट्स टू R3, मतलब R1 में ऐड करो 2's complement R2 का या उसका सब्ट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट आ गया आपका R1 प्लस 1 पॉइंट्स टू R1, मतलब जो वैल्यू ऑलरेडी R1 में है उसकी 1 से इंक्रीमेंट कर दो। फिर आ गया R1 माइनस 1 पॉइंट्स टू R1, मतलब R1 में जितने कंटेंट्स हैं उनको 1 से डिक्रीमेंट कर दो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस। ये क्या होते हैं, दीज आर बाइनरी माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द बिट्स स्टोर्ड इन द रजिस्टर्स। ये बाइनरी माइक्रो ऑपरेशंस हैं जो रजिस्टर्स
These operations consider each bit separately and treat them as binary variables. ये ऑपरेशंस क्या करते हैं, हर बिट को सेपरेटली कंसिडर करते हैं और उन्हें बाइनरी वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करते हैं. Let us consider the XOR micro operation with the contents of two registers R1 and R2. यहाँ पे देखिए हम क्या लेंगे XOR, किसका, R1 और R2 के रजिस्टर्स का. सपोज R1 में है R1 XOR R2. इस स्टेटमेंट में हमने कंट्रोल फंक्शन इंक्लूड किया है. अज्यूम करिए कि हर रजिस्टर 3 बिट्स का है. R1 की कंटेंट है 010, R2 की कंटेंट है 100. तो इनका XOR माइक्रो ऑपरेशन होगा R1 आफ्टर P इक्वल टू 110. ठीक है. नेक्स्ट है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस. These are used for serial transfer of data. ये सीरियल ट्रांसफर मतलब कंटिन्यूअस ट्रांसफर डेटा का करने के लिए यूज होते हैं. That means we can shift the contents of the register to the left or right. मतलब हम रजिस्टर के कंटेंट्स को लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं और राइट में शिफ्ट कर सकते हैं. In the shift left operation, the serial input transfers a bit to the rightmost position. जो शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, सीरियल इनपुट एक बिट को ट्रांसफर करेगा राइट मोस्ट पोजीशन पे और शिफ्ट राइट ऑपरेशन सीरियल इनपुट को ट्रांसफर करेगा लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे. These are the types of shifts as follows. पहली होती है लॉजिकल शिफ्ट. लॉजिकल शिफ्ट में क्या होता है, ये 0 को ट्रांसफर करता है सीरियल इनपुट से. सिंबल SHL is used for logical shift left and SHR is used for logical shift right. ये क्या लॉजिकल शिफ्ट का काम है, 0 को ट्रांसफर करना सीरियल इनपुट में. सिंबल SHL यूज होता है लेफ्ट के लिए, SHR राइट के लिए. जो रजिस्टर सिंबल्स होते हैं वो दोनों एरोस के साइड सेम होने चाहिए. सेकंड आ गया सर्कुलर शिफ्ट. दिस सर्कुलेट्स और रोटेट्स द बिट्स ऑफ रजिस्टर अराउंड द टू एंड्स विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा और कंटेंट्स. ये क्या करता है, ये जो भी रजिस्टर की बिट्स हैं उसको सर्कुलेट करेगा या रोटेट करेगा. किस तरह से, किसी दोनों एंड्स की साइड बिना किसी डेटा के लॉस के. इसमें क्या होता है, सीरियल आउटपुट होता है शिफ्ट रजिस्टर का जो कनेक्टेड होता है सीरियल इनपुट से. मतलब CIL या CIR हम सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट के लिए और राइट के लिए यूज करते हैं. अरिथमेटिक शिफ्ट, ये क्या करेगा, एक साइन बाइनरी नंबर को लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करेगा. अरिथमेटिक शिफ्ट मल्टीप्लाई करता है साइन बाइनरी नंबर को 2 से और शिफ्ट लेफ्ट डिवाइड करता है 2 से. अरिथमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस साइन को की बिट को अनचेंज छोड़ते हैं क्योंकि साइन नंबर रिमेन सेम व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय 2. नेक्स्ट हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं. Instead of having individual registers performing the micro operations on the computer system, computer system provides a number of registers connected to a common unit called as arithmetic logical unit. बजाय इंडिविजुअल रजिस्टर्स के जो परफॉर्म करते हैं माइक्रो ऑपरेशंस कंप्यूटर सिस्टम में, हम क्या करेंगे, एक कुछ नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज करेंगे जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट से कनेक्टेड होगा. एएलयू क्या होती है, मेन यूनिट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है सीपीयू के अंदर. सारे लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं कंप्यूटर में एएलयू में परफॉर्म किए जाते हैं. जो कंटेंट्स स्पेसिफिक रजिस्टर में प्लेस किए जाते हैं वो होते हैं इनपुट एएलयू के लिए. और एएलयू इनपुट में क्या करता है, वो इनमें परफॉर्म करता है ऑपरेशंस. कैसे, उन कंटेंट्स को जो स्पेसिफिक रजिस्टर्स में प्लेस्ड है इनपुट में एएलयू के, एएलयू परफॉर्म करेगा ऑपरेशन और उन्हें ट्रांसफर कर देगा डेस्टिनेशन रजिस्टर में. तो गाइस आज के लिए मैंने इतना ही क्लियर किया है. आप मैंने बहुत ज्यादा नई कंटेंट किया है, तो आज का आपको जितना ये टॉपिक है उसके नोट्स मैंने अटैच कर रखे हैं, तो आप उसे एक बार रिवाइज कर लेना. ठीक है, अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो आई एम ऑलवेज हियर, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस व्हेनेवर यू वांट. आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. टिल देन टेक
टेक केयर, थैंक यू सो मच।